काश मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी होती। आए दिन छोटी छोटी बातों की सास द्वारा शिकायत के बाद पति अमित का नेहा पर गुस्सा करना और कभी कभी तो हाथ भी उठा देना नेहा को बहुत दुखी कर जाता था। सो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाने के बाद अमित की पत्नी नेहा अपनी 4 साल की बेटी के साथ इन दिनों मायके में रह रही है। नेहा के माँ पापा नहीं हैं, मगर उसके भैया भाभी ने उसके लिए अपने दिल और घर दोनों के दरवाजे खोल रखे हैं। नेहा का कहना था कि वह जानबूझकर तो गलती करती नहीं है, फिर अगर कुछ कभी गलत या ऊपर नीचे हो जाता है या सास के मन का नहीं हो पाता तो चलो खुद ही 2-4 बातें सुना लो। लेकिन वह अमित को क्यों सास बहू के बीच में खींच लाती है। अमित और नेहा पार्टी से देर रात तक लौटे तो नेहा की नींद भी सुबह थोड़ी देर से खुली तो नाश्ता भी देर से बन पाया। बस नेहा की सास बिफर गई कि अपने तो बढ़िया बढ़िया पार्टी में खा आए, अब बुढ़िया भूखी बैठी है, नाश्ता की रास्ता देख रही है। जब महारानी के उठने का मन होगा तब उठेंगी, फिर नाश्ता बनाएंगी। फिर वह अमित से शिकायत करती तो वह नेहा को गलती देने लगते कि नेहा तुम्हें मालूम है सुबह माँ को नाश्ता करने के बाद दवा खानी होती है तो तुम्हें जल्दी उठकर नाश्ता बना देना चाहिए था। अब एक तो वैसे ही नेहा को खुद पर देर से उठने के लिए गुस्सा आ रहा था, ऊपर से सास की जली कटी रही सही कसर अमित ने भी उसी को दोष देकर पूरी कर दी, यानी हर तरफ से नेहा कसूरवार। मगर उसको कसूरवार ठहराने से माँ को नाश्ता तो जल्दी मिल नहीं गया। ऐसे ही अगर नेहा के सर से पल्लू खिसक जाए तो भी सास का बड़बड़ाना शुरू, ये देखो कैसे खुली खोपड़ी घूम रही है, अरे यह भी बेकार पहना है, इसको भी उतार के फेंको, सारी गर्मी इन्हीं की खोपड़ी में घुसी है। एक हम हैं जो इस उम्र में भी अपना माथा नहीं खुलने देते। महारानी को पूरे खोपड़ी खोलकर हवा खानी है, पास पड़ोस की कोई मर्यादा ही नहीं है। इतना बड़बड़ाने के बाद भी जी नहीं भरता तो फिर माँ अमित से कहती, अमित समझा दे अपनी घरवाली को, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कायदे से परिवार की इज्जत बनाकर चले, मैं मर जाऊँ तो उसी दिन से जैसे मन हो वैसे नाचना। अमित कभी बात को समझाने का प्रयास नहीं करते, बस माँ के दुख को देखकर अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाकर किनारे हो जाते हैं। लेकिन नेहा का मन खराब हो ही जाता है कि वो अपनी 4 दीवारी में भी आज़ादी से नहीं रह सकती। घर के भीतर कौन सा पड़ोसी झांक कर देख रहा है कि मैं बिना पल्लू के हूँ। ये बात अगर वो सास से कहेगी तो सास नेहा को ही बदजुबान कहेगी। लेकिन अमित तो माँ से ये कहकर थोड़ी सी छूट दिलवा सकता है। अमित पति है उसका, अगर वह उसका पक्ष माँ को समझाने की कोशिश करता है मगर माँ उसे चुप करा देती है। जिन दिनों नेहा मायके में रह रही थी उन्हीं दिनों पति के छोटे भाई नकुल की शादी तय हो गई। नेहा शादी में आई मगर मेहमानों के जाते ही वह भी वापस मायके चली गई। अमित ने भी नेहा को नहीं रोका। नकुल की शादी के बाद जल्द ही अमित ने भाप लिया कि वह अपनी पत्नी कोमल का बहुत ध्यान रखता है। असल में नकुल थोड़ा सा वाक्यपटु भी है, उस पर उसको कोमल जैसी होशियार पत्नी भी मिल गई। एक सुबह कोमल को उठने में बहुत देर हो गई। अमित को लगा कि आज नेहा की तरह कोमल को खरी खोटी सुनाएगी माँ, क्योंकि माँ ने नकुल को आवाज़ लगा दी थी, नकुल क्या कोमल बहू ने अभी नाश्ता बनाना नहीं शुरू किया? नकुल ने अपने कमरे से निकलकर माँ के पास बैठकर फ़ोन निकालते हुए कहा, अरे माँ आज कोमल देर से उठी है, चलो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं
और आपको आपकी मनपसंद दयाराम हलवाई की पूरी सब्जी और पप्पू के समोसे और जलेबी का नाश्ता करवाते हैं। कहकर नकुल ने नाश्ते की होम डिलीवरी का आर्डर दे दिया। माँ ने दोहराया, पप्पू के समोसे जलेबी, दयाराम हलवाई की पूरी सब्जी। माँ में बच्चों की गर्मी आ गई थी। अब कोमल को घूंघट और साड़ी दोनों ही चुभने लगे थे। उसने नकुल को अपनी परेशानी बताई। एक दोपहर जब लाइट नहीं आ रही थी और माँ पसीने से नहाई पंखा झल रही थी, तभी नकुल और कोमल हाथ में एक पैकेट लेकर आए। नकुल माँ से बोला, माँ इस 5 मीटर की साड़ी में कैसी बैठी हो, परेशान हो रही हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, गर्मी बहुत है, यह पहन कर आओ। कहकर नकुल ने कोमल को इशारा किया। कोमल ने झट से हाथ में पैकेट से एक कॉटन गाउन निकालकर एक बार माँ के हाथ में रख दिया। गाउन देखते ही माँ ऐसे घबरा उठी जैसे शाकाहारी के हाथ में मांस रख दिया गया है। वह पीछे खिसकते हुए बोली, गाउन और मैं यह नहीं पहनने वाली। राम राम राम। नकुल ने कहा, माँ मेरी अच्छी माँ, मेरी बात तो समझो, कितनी गर्मी है, उसमें देखा नहीं जा रहा है तुम्हें, ऐसे पसीने से लथपथ, एक बार पहन लो। देखो मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, तो तुम भी मेरी यह बात मान लो। नकुल ने बच्चों की तरह पीछे पकड़कर आखिर माँ को गाउन दिया। माँ गाउन पहनकर आई तो ऐसे प्रफुल्लित हो रही थी जैसे बचपन में नई नई फ्रॉक पहनकर होती होगी। माँ ने चारपाई पर बैठकर अपने गाउन पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे हाँ नकुल, यह गाउन तो सचमुच बड़ा आरामदेह है, लग ही नहीं रहा कुछ पहना है, इसमें तो गर्मियाँ बहुत अच्छी कटेंगी। इस बार नकुल ने कोमल की तरफ देखा, फिर दोनों मुस्करा उठे। कोमल को साड़ी पहनने के लिए कह दो। बड़े भैया की बात सुनकर नकुल मुस्कराया और बोला, भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, माँ कुछ नहीं कहेगी कोमल को। मगर अमित चिंतित हो गया, माँ कुछ कहेगी नहीं, कोमल को सीधा मायके भिजवा देगी। देखा नहीं है तुमने अपनी भाभी को जरा सा घूंघट ना करने पर माँ कैसे गुस्सा होती थी। नकुल बोला, देखा है, लेकिन अब माँ को थोड़ा बदलाव लाना होगा। बहू उनकी सेवा करे, यही उनके लिए अच्छी बहू होगी। घूंघट करने वाली बहू ही अच्छी होगी, उनका यह भ्रम तोड़ना है। अमित को कुछ समझ नहीं आया, वह नकुल को कैसे समझाए। वह नकुल के कमरे से निकलकर नियमानुसार दुकान से आने के बाद माँ के पास बैठने चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही अमित की नज़र गाउन पहने बैठी माँ पर पड़ी। अमित दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हमेशा साड़ी में खुद को लपेटकर जीवन बिता देने वाली माँ आज गाउन पहनने को राजी हो गई। अमित को आश्चर्य में दरवाजे पर खड़ा देख माँ ने बोली, आ गया अमित, आ अंदर आ, देखो तो आज छोटी बहू ने मुझे क्या पहना दिया। सच कहूँ तो बड़ा आराम मिल रहा है इस ढीले ढाले गाउन में। अब की बार गर्मियाँ बहुत आसानी से कट जाएंगी। कहकर माँ अपने गाउन पर हाथ फेरने लगी। अमित ने कहा, हाँ माँ, पैंट और लुंगी जैसा फ़र्क होता है, साड़ी और दाढ़ी परेशानी समझती ही नहीं। एक रोज़ कोमल और नकुल माँ के पास आए और बोले, माँ हरिद्वार जाओगी। माँ बोली, हरिद्वार? तुम लोग छोटे छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी ले गए थे, उनके बाद घर गृहस्थी में ऐसा फंसी कि कहीं घूमने नहीं जा पाए। कहकर माँ ने अफसोस की सांस ली। नकुल ने कहा, जानता हूँ मैं, तभी कह रहा हूँ अब तुम तीर्थ करना शुरू करो। पड़ोस के वर्मा जी ने एक बस बुक करी है। मोहल्ले के लोग जो लोग जाना चाहते हैं 2000 देकर 3 दिन हरिद्वार में दर्शन करें। विमलेश
चाची, शिवराज, ताऊ, ताई और भी बहुत से लोग जा रहे हैं। माँ बोली, क्या विमलेश भी जा रही है? तो ठीक है, मैं भी चली जाऊंगी। माँ बहुत खुश हो गई थी। नकुल बोला, माँ तुम हरिद्वार से लौट आओ, फिर मैं और कोमल भी 1 हफ्ते के लिए जयपुर घूमने जाएंगे। हरि की पौड़ी पर गंगा स्नान और आरती करने के रोमांच में डूबी माँ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल चले जाना। जब अमित को माँ के हरिद्वार और नकुल के जयपुर घूमने जाने की बात पता चली तो उसे आश्चर्य हुआ। माँ ने नकुल की बात मानी, लेकिन जब बात नेहा के कहीं बाहर जाने की होती तो माँ ने कह दिया कि नेहा चली जाएगी तो मुझे परेशानी हो जाएगी, मुझसे अब इस उम्र में घर का काम नहीं होता। वही माँ अब इस उम्र में कोमल को घूमने जाने की इजाज़त दे रही है। नकुल कितना समझदार है, कितनी चतुराई से अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर रहा है। पहले माँ को हरिद्वार भेजकर खुश कर रहा है, फिर लगे हाथ अपने घूमने की बात कर ली। अमित का मन बहुत दुखी हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने पत्नी नेहा का चेहरा आ गया। उसे लगा कि नेहा को वह अपनी पत्नी से ज़्यादा माँ के लिए बहू बनाकर और बिना पगार घर का काम करने वाली बाई बनाकर लाया था। उसने कभी परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह वह माँ को अपनी पत्नी को खुशी दे। आखिर दोनों ही उसकी जिम्मेदारी हैं। नकुल कितनी सुघड़ता से पति और बेटे होने का फ़र्ज निभा रहा है। अमित की आंखें खुल चुकी थी। नेहा मेरी पत्नी है, उसके सुख दुख का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वह कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाती है। नेहा के बिना वह अधूरा है। वह कल ही अपनी नेहा को वापस लेकर आएगा, अपनी गलतियों और कमियों को सुधारेगा और अच्छा बेटा भी बनेगा और अच्छा पति भी। मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है। उसे खुश रखना, उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। अब मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। इतना कहकर अमित नेहा को घर वापस लाने के लिए उसके मायके पहुंच गया और नेहा के साथ वह अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।